हेलो फ्रेंड्स, ये Vivo Y21 सेट है। Y21 न्यू। देखिए इसमें कोई चार्जर लगा नहीं है, लेकिन इधर देखिए चार्ज हो रहा है। 35% चार्ज, ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए इधर चार्ज हो रहा है, लेकिन कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा, सीधा अपलोड करूंगा। आपका टाइम बचा के अगर देखोगे तो बहुत मुनाफा रहेगा इसमें। कि ट्रेसिंग थोड़ा बहुत कैसे करने का तरीका हो सकता है, इसमें मैंने प्रॉपर गाइड नहीं किया, लेकिन जितना चार्जिंग के लिए काम था उतना मैंने ही बताया। और फिर भी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ। इसका जो कंडीशन है, स्मार्ट चार्जर में कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करता है। स्मार्ट चार्जर में कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन चार्जिंग पे लगाओगे तब चार्जिंग इधर इंडिकेट हो जाता है। जैसे ये ऑफ करके अभी मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, ऑन करूंगा तो चार्जिंग सिंबल नहीं रहेगा। फिर चार्जर घुसाने का बाद चार्जिंग सिंबल आएगा जरूर, लेकिन वो चार्जिंग सिंबल मतलब चार्ज से रिमूव करने के बाद वो नहीं होता है। तो ये कंडीशन है, वो चार्ज भी नहीं होता है। तो ये एक वीवो का सेट है, आप सभी को पता है वीवो का कोई स्कीमेटिक वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर भी इसको ट्रेसिंग थोड़ा बहुत करेंगे अपना हिसाब से, और देखेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो एक बार बैटरी को रिमूव करते हैं। रिमूव किया, ऑफ है। अभी फिर लगाया, ठीक है। अभी लगाने के बाद अभी देखते हैं, कोई चार्जिंग एम्पियर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी चार्जर घुसाते हैं। इधर चार्जर को थोड़ा दिखा दो एक बार। इधर पोर्ट नंबर 6 पे मैं लगाऊंगा। ये देखिए मैं पोर्ट नंबर 6 पे लगाया, ऑफ कंडीशन पे। पोर्ट एक बार दिखाओ चार्जर। 6 पे कुछ कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन चार्जिंग लोगो ये देखिए आ गया है, कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को फेक चार्जिंग कहा जाता है। 35 शो कर रहा था, अभी 27 चार्ज शो कर रहा है। तो अभी तक चार्ज हो रहा है कि नहीं देखते, ये देखिए चार्जिंग लोगो है, ठीक है। अभी चार्जिंग से डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया, और अभी फिर देखते हैं। अभी फिर चार्जिंग लोगो हट गया है। अभी फिर से लगाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा मतलब हम शो करवाने का कोशिश करेंगे कि इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है जिस कारण से ये सेट रिटर्न भी आया हुआ है, काम नहीं हुआ है। तो अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। फिर बैटरी पे चार्जिंग कनेक्टर रिमूव किया, फिर लगाया, कुछ नहीं शो कर रहा है। तो अभी वीवो आया है। स्मार्ट चार्जर में कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। चार्जिंग को रिमूव करते हैं। नहीं, फिर से कम करता हूँ, फिर से एक बार चेक करता हूँ। इसका हालचाल जो है वो एक बार फिर से चेक करता हूँ कि कंडीशन क्या है। इसका सपोर्ट भी चेंज किया गया है, ये नया सपोर्ट है। पत्ता भी चेंज किया गया है, बैटरी भी चेंज किया गया है। फिर भी मसला जो जैसा था वैसा ही है। अभी फिर चार्जिंग पे कनेक्ट किया, कोई एम्पियर नहीं ले रहा है स्मार्ट चार्जर पे। तो ये कोई एक यूनिक प्रॉब्लम दिया गया है, इस मोबाइल पे दे रहा है यूनिक प्रॉब्लम। कुछ नहीं शो कर रहा है, पहले शो कर रहा था, अभी नहीं शो कर रहा है। तो अभी डायरेक्ट चार्जर को निकाल के मोबाइल ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करने के बाद देखता हूँ इसका जो लोगो है, चार्जिंग लोगो, चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या बता रहा है। शायद बैटरी पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 27 फेक चार्जिंग बता रहा था। ये भी तो हो सकता है। फिर से घुसाएंगे। अरे आ, और फिर से एक बार देखते हैं। फिर ऑन नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह का मसला है इसका। कभी कभार ऑन हो रहा है, कभी कभार चार्जिंग लोगो आ रहा है, कभी कभार कुछ नहीं आ रहा है। ये वो बहुत कुछ। फिर चार्जिंग पे घुसाते हैं। फिर चार्जिंग पे घुसाया, कोई कुछ एम्पियर कंजम्पशन नहीं है स्मार्ट चार्जर पे। कोई कुछ एम्पियर कंजप्शन नहीं कर रहा है। कोई लोगो भी नहीं आया है अभी तक। पहली बार लोगो आया था, अभी लोगो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। मोबाइल पहले चालू हो रहा था, अभी फिर से चालू नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे मसला दे रहा है। चालू नहीं हो रहा है, बड़ा बात तो ये कि हो सकता है चार्जिंग जो है वो खराब है।
बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी वोल्टेज ना होने से भी हो सकता है, चार्जिंग ऐसी खराब होने से भी हो सकता है, बहुत कुछ। इसमें चार्जिंग ऐसी भी पड़ा हुआ है और एक कोई कुछ नहीं ले रहा है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका बीवेट का प्लस और माइनस एक बार आपस में शॉर्ट करेंगे ट्वीजर की मदद से। और फिर शो करके फिर एक बार ऑन करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या है हालचाल। अभी तक ऑन नहीं हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है इसका। कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है इसका। सबसे पहले इसका जो काम रहेगा हमारा, पूरा मदरबोर्ड पे आई स्कैनिंग रहेगा। आई स्कैनिंग करके हम धीरे 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 उसका काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पत्ता भी उल्टा लगा हुआ है, नहीं, पत्ता सीधा लगा हुआ है। इधर आरएफ केबल भी इधर नीचे है, इधर क्यों, ऐसे आना चाहिए था। सबबोर्ड प्रॉपर बैठा नहीं, सबबोर्ड को प्रॉपर बैठाते। इधर ये क्या है, कोई प्लास्टिक का पन्नी वगैरह है। ये मुझे लग रहा है इसका सबबोर्ड ये नहीं है। हाँ, इसका ये सबबोर्ड नहीं है, मुझे लग रहा है दूसरे का सबबोर्ड लगाया हुआ है। सबबोर्ड के बिना भी तो मोबाइल ऑन हो सकता है। तो ये कनेक्टर रिमूव कर दिया और इसका सबबोर्ड जो ओरिजिनल था वो मंगाता हुआ, क्योंकि मार्केट का सबबोर्ड लगा हुआ है ना। फिर भी कोई कुछ नहीं हो रहा है पावर की टिकर करने का बाद भी। पूरा प्रेस करके टिकर किया, कोई कुछ हालचाल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का है। अभी उस दुकानदार से मंगवाता हूँ ये जो सबबोर्ड इसका ओरिजिनल था वो देने के लिए। और उसके बाद हम आई स्कैनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ करेंगे। धीरे 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 इसका समझेंगे काम क्या है क्या नहीं। तो इधर टीवी पे शो करवाऊंगा, मॉनिटर पे शो करके देखेंगे कि इसका जो हलचल है वो कैसा है। अभी फिर से ओरिजिनल वाला सबबोर्ड मंगवाया। इसका ये सबबोर्ड था लगा हुआ मेरे पास, ये ओरिजिनल लगा हुआ है। और बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ, थोड़ा पकड़ो मोबाइल को, थोड़ा पकड़ो। अभी फिर से देखते हैं। ओरिजिनल सबबोर्ड लगाया। कभी कभार लोगो आ रहा है, कभी कभार नहीं आ रहा है, इसमें भी वही मसला है। मतलब इसका सबबोर्ड से भी प्रॉब्लम नहीं, बैटरी से भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फाइनल हो गया है बात। कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है। स्मार्ट चार्जर एक बार शो करो। कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है, 0000 बिल्कुल। और इधर भी कुछ नहीं है। ये देखिए अभी फिर से लोगो आया है, चार्जिंग लोगो। फिर से कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया, चार्जिंग लोगो आया है, Y27 शो कर रहा है। इसका बैटरी किधर है पता नहीं। स्विच शायद काम नहीं कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। स्विच शायद काम नहीं कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका पावर की को शॉर्ट करेंगे। नहीं, फिर भी कोई कुछ नहीं। पावर की को शॉर्ट करके भी देखा। फिर चार्जिंग को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर लगाते हैं। ये देखिए फिर वीवो का लोगो आया है। इसका पूरा हर कोई सेक्शन में काम हुआ है। देखिए इधर हर कोई सेक्शन में काम हुआ है, शील्ड उठा हुआ है। ये देखिए हर कोई सेक्शन में काम हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा हिसाब से देखेंगे। सेकंड लोगो आया है, इसमें कोई मैंने पावर क्रिटिकल नहीं किया, सिर्फ चार्जिंग डिस्कनेक्ट और कनेक्ट किया बस। मासूद, तुम ये पंखा को बंद कर दो, पंखा का साउंड आएगा, पंखा बंद कर दो। सेकंड लोगो आया हुआ है, वीवो का जब सेकंड लोगो आएगा तब डिस्प्ले का जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा येलो येलो हो जाता है, बहुत सेट में ऐसे होता है। अभी 27 चार्ज इधर हो रहा है, इधर फ्लैश चार्जिंग शो हो रहा है, ठीक है। अभी चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग को डिस्कनेक्ट किया, फिर से कनेक्ट करते हैं, फिर से कनेक्ट किया, अभी फिर उसी वही कंडीशन पे चला जा रहा है, मतलब बहुत हालचाल, मतलब ऐसा कर रहा है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो ये देखिए। तो चार्जिंग को अभी डिस्कनेक्ट किया, लेकिन इधर चार्ज अभी तक हो रहा है, जूम करके दिखाओ। कभी कभार फ्लैश चार्जिंग बता रहा है, कभी कभार नहीं। फिर कनेक्ट करते हैं, ये देखिए डिस्कनेक्ट है, चार्जिंग शो करवा रहा है। अभी फिर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किया, फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट किया, कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है, उधर दिखाओ, इधर दिखाओ, कोई एम्पियर चार्ज ले रहा है, ये शो कर रहा है, कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं है। और फिर से उधर जूम आउट करो, ये देखो इधर चार्ज हो रहा है बता रहा है। अभी फिर डिस्कनेक्ट करेंगे, तब डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है। अभी चलिए स्कैनिंग करते हैं और उस पर थोड़ा बहुत ट्रेसिंग करते हैं। 27% चार्ज अभी तक हो रहा है, ठीक है। और अभी मदरबोर्ड को, अच्छा और एक चीज, इसमें जब मदरबोर्ड को टेढ़ा करता हूँ ना, तो शायद मोबाइल स्लीप मोड में या डेड मोड में चला जाता है, ये देखिए। हाँ, स्लीप मोड में डेड मोड में चला जा रहा है, ये देखिए। अभी मोबाइल का मदरबोर्ड सीधा करके फ्रेम पे बैठाया, और अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ना तो लाइट आ रहा है ना तो ग्राफिक्स आ रहा है, लगभग डेड मोड पे है सेट। अभी फिर मदरबोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करके रखा, फिर से कुछ कनेक्ट किया, कोई तो हलचल मचना चाहिए। हाँ, सेट स्लीप मोड में ऑफ हो गया पूरा। तो ये हो सकता है बैटरी का जो कनेक्टिविटी है वो लूज होने के कारण भी होता है। और इधर ना तो कोई सेंसर वगैरह है कि टच होने के बाद ये करे, सेंसर वगैरह सही है, लेकिन बहुत कम हुआ है, इसके कारण भी हो सकता है। इधर ग्राउंड का जो पेड़ है बहुत फुला हुआ है, कोई टच वगैरह होने से भी ये होता है। बैटरी का पत्ता थोड़ा देखते हैं, ऐसा तो नहीं पत्ता टूटा वगैरह है, नहीं पत्ता बराबर लग रहा है, दिक्कत नहीं। फ्रेम भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के साथ इसको पूरा चेक करेंगे। सबसे पहले इसका वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, इधर से शो करवा दो तो वोल्टेज वगैरह सब शो हो जाएगा। नहीं, इधर से नहीं आएगा, सेटअप नहीं आएगा, अलग अलग एंगल से करना पड़ेगा। तो इसको इस एंगल से करना पड़ेगा। भी इसके लिए मैंने Y21 का बिटमैप उठाया और चार्जर डाटा उठाया और कंपोनेंट नेम वगैरह उठाया। तो ये चार्जर डाटा है, चार्जर डाटा, इसमें क्या क्या लाइन दिया गया है देखते हैं। USB DM DP ID BUSB और BBAT, ये 3 लाइन दिया गया है। USB DP DM कंट्रोल कर रहा है CPU और BAT ID कंट्रोल कर रहा है भी CPU, ठीक है। तो इसका बैटरी कनेक्टर पे एक BBAT सप्लाई आ रहा है और एक BAT ID सप्लाई आ रहा है। इधर एक डिवाइडर सर्किट यूज किया गया है इधर से। इसमें 1.8 आना चाहिए विदाउट बैटरी, और विथ बैटरी उसका वोल्टेज हाफ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम चेक करेंगे। उसके बाद BUSB का लाइन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करेंगे, 5.2 वोल्ट वगैरह आ रहा है कि चार्जर के हिसाब से, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे DMDP का GR वगैरह। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका BPH आउटपुट कितना दे रहा है, कि उसका BPH आउटपुट कितना दे रहा है। ये देखिए, ये BQIC लगा हुआ है 258
BQ990H। इसमें BQIC चेंज किया गया है, मतलब BQ से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिया हुआ है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बोर्नियर से बीट मैप से हम थोड़ा बहुत लाइन चेक करेंगे। बीट मैप से क्या, इधर जो पैड है, पैड देखेंगे, आईसी का पैड, स्विचिंग बा लाइन, स्टेट लाइन, चार्ज, टीएस ट्रिगर वगैरह, चार्ज, ओटीजी, एसडीएस, सीएल, डाटा क्लॉक, सब कुछ देखेंगे। इधर देखिए बीक्यू एक लाइन इसमें यूज किया गया है, चार्ज डीएमडीपी, मतलब बीक्यू डीएमडीपी भी जा रहा है, बीयूएसपी, बी रीजन, आरईजीएन बोल लीजिए, आरईजीएन पे 3.7 तक आना चाहिए, चार्ज पीएमआईडी उतना ही आना चाहिए, चार्ज डीजल सब कुछ चेक करेंगे, पीएमआईडी भी चेक करेंगे, चार्जिंग आईसी चेक करेंगे। उसके बाद आउटपुट दे रहा है एक बीटीएसटी लाइन, बीटीएसटी भी लाइन चेक करेंगे, स्विचिंग करके वोल्टेज बना रहा है कि नहीं, की इसका बीपी चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बीटीएसटी वगैरह ठीक है कि नहीं, वो सब कुछ। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं, इधर इधर से हम उसका वोल्टेज वगैरह मल्टीमीटर से जैसे दिखाएंगे। तो ये वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चार्जर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये चार्जर मैंने कनेक्ट किया। ये डीसी मोड पे ऑन करेंगे, डीसी मोड पे ऑन करके हम इसका सीधा ये देखिए, वाह बहुत कम हुआ है मदरबोर्ड पे। देखिए मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गंदा पेस्ट पड़ा हुआ है, रोजिन वगैरह वगैरह बहुत कुछ, शील भी उठाया गया है, इधर देखिए शील भी उठाया गया है, इधर शील भी उठाया गया है, इधर ये डिवाइडर सर्किट को भी चेक किया गया है, चार्जिंग आईसी को भी चेंज किया गया है। सबसे पहले मदरबोर्ड को क्लीन ही कर लेता हूँ, वही सही रहेगा कि मदरबोर्ड को क्लीन करें, उसके बाद हम काम करेंगे। थोड़ा पेस्ट थिनर दिया और डिस्कनेक्ट करके हम थोड़ा क्लीन करेंगे, थोड़ा कॉटन से क्लीन करेंगे ताकि अच्छा से हमको दिखे, और उसके बाद हम काम करेंगे मदरबोर्ड पे। इतना गंदा बोर्ड है, गंदा बोर्ड पे काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, विजिबल नहीं होता है, सबसे दिक्कत ये होता है कि मेन चीज विजिबल नहीं होता है। तो चार्जिंग आईसी में काम करने के लिए इसका तो सीपीयू वगैरह उठाने का जरूरत नहीं है, तो हमको डिस्प्ले नहीं चाहिए। अभी मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे सीधा, इधर से क्लीन करेंगे कनेक्टर वगैरह। ये देखिए पन्नी उठाया गया है, चार्जिंग आईसी भी चेंज किया गया है, इधर से कोई कैप वगैरह मिस हुआ है, इधर डीएमडीपी सब कुछ जंपर मार के देखा हुआ है, शायद डीएमडीपी में प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्ट हुआ था उनका साथ जिन्होंने काम किया, थोड़ा बहुत कंसल्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो भाई अपना हिसाब से काम कर रहा था, मैं मेरा हिसाब से काम करूंगा, दिक्कत नहीं। इधर सीपीयू में काम हुआ नहीं, लेकिन शील्ड उठाया गया है। ये देखिए इसका जो पेस्ट थे कि हीट मार के उठाया गया है, इसका जो लेंथ है पावर की हिसाब से लेंथ है, इतना लेंथ, उसको पूरा वो करना चाहिए था, उसको भी रिमूव करेंगे। सीपीयू में कोई काम नहीं हुआ है, बाकी इस साइड का शील्ड जो उठाने का तरीका बहुत अच्छा है, दिक्कत नहीं, रजिस्टर वगैरह कुछ मिस नहीं हुआ है। और ये चार्जिंग आईसी, इसमें बर के पेस्ट पड़ा हुआ है, पूरा बर के पेस्ट पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, थोड़ा बहुत हमारा क्लीन हो चुका है। अभी चार्जर को घुसाएंगे, चार्जर को अभी इधर घुसाया, ये देखिए चार्जर को घुसा दिया, और अभी डिस्प्ले का जरूरत नहीं, सिर्फ हमको वोल्टेज ही चेक करना है। डीसी मोड में मोबाइल ऑन किया और अभी वोल्टेज चेक करते हैं। मैं ब्लैक प्रूफ रेड प्रूफ को ग्राउंड कर दूंगा, ब्लैक प्रूफ टारगेट के रखूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रूफ है ब्लैक प्रूफ वो शार्पनेस है बहुत अच्छा, इसीलिए तो इसको टारगेट पे रखा ब्लैक प्रूफ को। सबसे पहले यूएसबी का 5.2 वोल्ट चेक करेंगे, 2.6 वोल्ट, 2.6 वोल्ट। अच्छा ये डीएमडीपी है, डीएम में 2.6 वोल्ट बराबर है, ये भी बराबर है, और ये है यूएसबी 5.2 वोल्ट, 5.1 वोल्ट आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद इधर था हमारा शायद BUSB आके घुस रहा है। और इधर हमारा क्या था देखते हैं। मैं बोर्नियो का जो स्क्रीन है वो स्क्रीन बीट मैप का स्क्रीन जो है वो शो करवा दूंगा। इस कैप में हमारा BUSB इन हो रहा था और चार्ज PMID ये है। चार्ज PMID पे चेक करेंगे बोल्डिस। PMID इधर है, इस कैपेसिटर की ठीक ऊपर ये कैपेसिटर PMID कितना आ रहा है 5.1 वोल्ट। जितना USB इन हो रहा है उतना PMID आउट होना चाहिए। ठीक है, इधर 4.9 वोल्ट। ठीक है, ये जो लाइन होता है ये REGN लाइन है, REGN। ठीक है, उसके बाद BUSB तो हमने देख लिया, चार्ज DMDP तो हमने देख लिया। DMDP चार्जिंग IC में घुस रहा है कि नहीं वो देखते हैं। इधर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पिन नीचे से 1.8 1.6 DMDP। ठीक है, 1.456 ठीक है DMDP। थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है। चार्जर लगा हुआ है। डाटा और क्लॉक देखते हैं, सबसे नीचे डाटा और क्लॉक है। डाटा और क्लॉक देख लेते हैं। डाटा और क्लॉक में एक बार शिफ्ट बोल ली जाएगा चार्जिंग कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के बाद ही। चार्जर को जब कनेक्ट किया डाटा और क्लॉक सिंगल बार ही बनता है, बन के चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद में हम GR चेक कर लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा रखते थे डाटा और क्लॉक को। चार्ज इंटरप्ट INT मेन चार्ज इंटरप्ट इधर आ रहा है। चार्ज इंटरप्ट पे कोई वोल्टेज नहीं है, कुछ वोल्टेज कम बनाएगा। चार्ज OTG देखने का जरूरत नहीं है हमको। चार्ज ILEM ये भी देखने का जरूरत नहीं। चार्ज ट्रिगर ये देख लेते हैं। ये नीचे से 2 नंबर पिन इधर एक रजिस्टर में लगा हुआ है। ठीक है, 2.8 चार्ज TS हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। और इसका बीबाट सप्लाई जो है वो बीबाट सप्लाई चेक करते हैं। इधर था तो हमारा बीबाट सप्लाई, बीबाट में 2.3 बीबाट सप्लाई आउट हो रहा है। 2.3 वोल्ट इतना होना नहीं चाहिए था, होना है तो लगभग 3.7 की ऊपर होना चाहिए था। चार्ज बीबाट देख लिया और अभी हमने देखेंगे क्या बैट आईडी 1.8 आना चाहिए। बैट आईडी पे वोल्टेज नहीं है, बैटरी लगाने का बाद ही चेक करेंगे। बैट आईडी डिवाइडर सर्किट देखेंगे, कोई वोल्टेज नहीं है। इधर भी कोई वोल्टेज नहीं, शायद रजिस्टर पे छिड़काने किया गया है। बैट आईडी पे वोल्टेज नहीं है। एक बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन शायद करके छोड़ दिया इसीलिए वोल्टेज नहीं दिया। हाँ, नहीं कुछ वोल्टेज नहीं है, बैट आईडी पे कुछ वोल्टेज नहीं है। और ये सेंस निगेटिव, ये जो रजिस्टर है ये ग्राउंड के साथ है, इसमें ग्राउंड के साथ भी पाएगा सेंस निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राउंड के साथ भी पाएगा। बैट आईडी पे वोल्टेज नहीं है। BPH हमारा BPH कोयल ये है, BPH कोयल पे 2.5। तो मसला ये है BPH कोयल जो है वो 2.5 बनाना ही चाहिए। तो 2.5 बनाना चाहिए, 2.5 आ रहा है। इसमें 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक ही आउटपुट देना चाहिए था। BPH अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो काम तो नहीं बनेगा। अच्छा, इधर एक चीज थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है। हाँ, एक चीज शो हुआ, ये तो हमारा बूट कैप है। कैप में 4.9 आ रहा है, इधर नहीं। बूट कैप में बराबर वोल्टेज आना चाहिए। इधर 4.9 ठीक है, इधर 8 वोल्ट तक स्विचिंग होके आना चाहिए। तो BPH स्विचिंग होके नहीं आ रहा है। और बूट कैप ये देखिए टूटा हुआ है, ये बूट कैप टूटा हुआ है। तो मसला शायद इधर से ही है। वो भाई ने चार्जिंग IC को भी चेंज किया, बूट कैप तो देखना चाहिए था शायद। ये देखिए पूरा बूट कैप टूटा हुआ है, पूरा बूट कैप टूटा हुआ है। ये देखिए ये टूटा हुआ है, इसीलिए BPH नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले हम बूट कैप को भी लगाएंगे। ये देखिए BPH 2.5 वोल्ट, भाई इस वोल्ट में मोबाइल इसीलिए कुछ हद तक चालू हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो बूट कैप अभी हम कहाँ से लगाएं? बूट कैप को हम एक काम करेंगे, कोई मीडियाटेक का सर्किट से बूट कैप को उठाएंगे। ये है मीडियाटेक का सर्किट एक,
इससे बूट कैप को उठाते हैं। बीक्यू लगा हुआ है, बूट कैप तो हमारा बीपीएच के साथ लगा रहता है, वो सीरीज में लगा रहता है। हम सीधा सीधा आप उसमें सामने मदरबोर्ड पड़ा हुआ था, उधर से ही उठा के लगाएंगे। एक्स्ट्रा कुछ मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट ये मदरबोर्ड सामने था, उसको हाथ में ले लिया। ये हमारा बीपीएच कोयल है, ये नहीं है, ये ग्राउंड के साथ है। बूट कैप हमेशा सीरीज में लगा रहता है। ये हो सकता है क्या? ये तो है, 4 नंबर से आउटपुट हो रहा है, ये है बूट कैप। लेकिन वो बूट कैप थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था, ये थोड़ा छोटा है। ये बड़ा बड़ा लग रहा था, ये थोड़ा छोटा है। ये क्या फूका हुआ ऐसा कुछ लग रहा है। 300, ठीक है, ये सही है, सही है, बीपी सही है, लेकिन बूट कैप नहीं है, इसके कारण भी हो सकता है मसला। तो बूट कैप हम दूसरा मार्केट सर्किट से उठाते हैं। इस सर्किट में बूट कैप बहुत छोटा दिया गया है। ये कौन सा सेट है? इसमें भी बीक्यू लगा हुआ है। बूट कैप देखते हैं, बड़ा होगा तो बड़ा वाला उठा के लगाएंगे। बूट कैप उसी हिसाब से लगाना चाहिए, लेकिन अभी मैं सीधा काम कर रहा हूँ, इसीलिए देखते हैं। ये बूट कैप है, ये बूट कैप ग्राउंड के साथ आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये वीडियो काट नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट अपलोड होगा। मेरा काम होगा या नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन वीडियो को सीधा अपलोड करेंगे। ये बूट कैप है, क्योंकि बूस्ट कोयल बीपीएच कोयल के साथ कोई भी मतलब कैपेसिटर हमेशा बीपीएच की बगल में, और कोयल के साथ कोई भी कंपोनेंट कैपेसिटर हो तो उसको हमेशा वो कहा जाता है, क्या? बूट कैप कहा जाता है। सीधा सा बात है। तो लाइन चला गया है, अभी लाइन नहीं है। हमारा बिजली बहुत काट हो रहा है बरसात के कारण। अभी डायरेक्ट आयरन से ही उठाएंगे इसको। आयरन से अगर उठे तो आयरन से उठाएंगे। अभी जस्ट लाइन काट हुआ है। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो एडिट करना, डालना, बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वीडियो बहुत कम अपलोड होता है। कम से कम 50 वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या हुआ, अपलोड नहीं कर पाता हूँ टाइम के कारण। तो अभी सीधा हम ये बूट कैप की जगह में जगह को क्लीन करेंगे और ये बूट कैप को बैठाएंगे। ये देखिए, इसका जगह बहुत चला हुआ है भाई। कहने का मतलब नॉलेज भी थोड़ा जरूरी है, सिर्फ काम करना काफी नहीं है। नॉलेज के साथ काम करो, अलग सा फील आएगा कि नहीं भाई मैंने ये मोबाइल बनाया, ये प्रॉब्लम था। तो ये लोग मतलब कुछ चीज होता है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में कोई लोग बंदा काम सीख के आने का बाद काम प्रॉपर नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका डिसीजन जो है वो गलत है। गलत डिसीजन पे कुछ नहीं होता है, डिसीजन गलत है जिसके कारण ये होता है। क्योंकि जो टीचर आपको पूरा रनिंग काम कर रहा है, उसी टीचर के पास आप जाके काम सीखो, चाहे वो दुकान हो चाहे ट्रेनिंग सेंटर हो। सीधा लाइव काम करने का बाद ही उनका साथ काम सीखो। आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर पे विजिट करने से पहले आप 10 मोबाइल उनका पास दो कि सर हमको वो मोबाइल बना के दो, मोबाइल का बिल हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मार्केट में 500 का बिल है, उस सर को आप दे दो 700 रुपया, फिर भी हमको मोबाइल बना के दो, उसके बाद हम ट्रेनिंग लेंगे। कुछ ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर में बहुत नॉलेज कम दे रहा है। मैं कोई ट्रेनिंग सेंटर का खिलाफ नहीं हूँ, मुझे माफ़ करे, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में इतना गंदा काम आता है नया नया टेक्नीशियन से। तो अभी बूट कैप लगाया और अभी बीपीएच को चेक करते हैं। बीपीएच हमारा बूट कैप सही रहेगा तो बीपीएच प्रॉपर काम करेगा। सीधा अभी फिर से चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ सेकंड कैमरा से, देख लो। और अभी पुलिस चेक करते हैं। देखिए 4.4 वोल्ट वोल्टेज हमारा बना दिया बीपीएच में। इधर इधर भी देखिए, बैट आईडी में 1.8 वोल्ट आ गया है। बैट आईडी पहले हमारा 1.8 वोल्ट नहीं था, अभी 1.8 वोल्ट आके गया है। फिर से हम लगा के देखते, चेक करवाते। फिर लगाया, एक बार आके चला जाएगा क्योंकि बैटरी नहीं लगा रहेगा। तो बैट आईडी एक बार आया, आके चला, ये देखिए आया फिर से। मैंने प्रोब उठा लिया था क्योंकि वो लगभग 2-1 सेकंड के लिए आता है, आके चला जाएगा।
अभी देखते हैं, ये देखिए 1.8 वोल्ट पूरा आया हुआ है, 789 अभी चला गया क्योंकि बैटरी लगा नहीं है इसी के कारण। तो अभी देखते हैं, डिस्प्ले भी लगाया और अभी बैटरी को कनेक्ट करते हैं। पहले तो कुछ एम्पियर नहीं ले रहा था, ये कैमरा ऑफ कर देता हूँ मैं, सीधा उसी कैमरा से दिखाऊंगा। वीडियो बनाना मुश्किल होता है बहुत। तो अभी सीधा चेक करते हैं, बैटरी को कनेक्ट किया, वोल्टेज चेक करते हैं कोई वोल्टेज ले रहा है कि नहीं। अरे यार, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जूम आउट करके दिखाओ, थोड़ा जूम आउट करके दिखाओ। सपोर्ट प्रॉपर बैठा नहीं था शायद, थोड़ा मुश्किल से बैठा के दिखाते हैं। ये देखिए हमारा एम्पियर ले लिया, इधर देखो, इधर दिखाओ, हमारा एम्पियर कंज्यूम कर लिया। स्मार्ट चार्जर पे दिखाओ, फोकस ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये देखिए 0.6 एम्पियर लिया हुआ है, 0.7 लिया, 0.6 लिया। अभी इसका स्क्रीन देखिए, 45 चार्ज, पहले कितना बता रहा था, 1.7, उधर देखो 1.6, 1.7, मतलब हमारा प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो चुका है। अभी ऑन करके जब देखेंगे तब हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जैसे देखा आप लोगों ने, ये देखिए फ्लाश चार्ज ले रहा है और मोबाइल भी मतलब पहले वो कर रहा था, अभी डायरेक्ट सीधा ऑन हो रहा है। अभी फिर चला गया बैटरी, क्या मसला है? नहीं, इधर डिस्प्ले का कनेक्टर प्रॉपर बैठा नहीं था। डिस्प्ले का कनेक्टर प्रॉपर बैठा नहीं था। एम्पियर कंजप्शन थोड़ा दिखाओ, 6 नंबर पे लगा हुआ है, 2.1 एम्पियर फास्ट चार्जिंग हो रहा है, 2.0 कुछ टाइम देखिए एम्पियर, तब तक मोबाइल सेकंड लोगों पे आ रहा है। मोबाइल ऑन होते ही हम चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। इसका जो कंडीशन था, चार्ज भी नहीं हो रहा था, चार्जिंग सिर्फ शो करता था कि चार्ज हो रहा है ऐसा। तो सेकंड लोग आया हुआ है, स्क्रीन पे लेके आओ, मतलब हमारा चार्ज हो रहा है, वो कोई मसला नहीं है। कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा, सीधा अपलोड करूंगा। आपका टाइम बचा के अगर देखोगे तो बहुत मुनाफा रहेगा इसमें, कि ट्रेसिंग थोड़ा बहुत कैसे करने का तरीका। हो सकता है इसमें मैंने प्रॉपर गाइड नहीं किया, लेकिन जितना चार्जिंग के लिए काम था उतना मैंने ही बताया। ये देखिए 45 चार्ज है, अभी चार्ज हो रहा है। इधर इमरजेंसी कॉल पे जाते ही ये जियो सिम का लॉक लगा हुआ है, ये देखिए चार्ज हो रहा है। अभी डिस्कनेक्ट करते हैं चार्जर, ये देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चार्जर को डिस्कनेक्ट किया, इधर दिखाओ, चार्जर डिस्कनेक्ट है, कोई चार्ज नहीं ले रहा है। और अभी फिर से कनेक्ट करते हैं, ये देखिए कनेक्ट किया, चार्ज शो होने लगा, फ्लाश चार्ज हो रहा है। एम्पियर 9 वोल्ट में चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्ज 1.0 एम्पियर ले रहा है, 1.1 एम्पियर ले रहा है। उधर एम्पियर को दिखाओ, उधर दिखाओ एम्पियर 1.1, 1.0। तो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा और ये बहुत यूनिक वीडियो रहा हो। तो ये फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए डिस्कनेक्ट किया हुआ, फिर से लगाया, चार्जिंग लग गया, रियल टाइम अभी शो करने लगा। ठीक है, ये येलो कलर का मतलब है फ्लाश चार्ज हो रहा है, इधर नहीं दिखाएगा। येलो कलर का मतलब वीवो का फ्लाश चार्ज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा और ये एक यूनिक वीडियो रहेगा यूट्यूब पर। शायद ये वीडियो नहीं आया है और इसका कोई स्कीमेटिक नहीं था, फिर भी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? बेसिक की थ्रू से जाके हमने पूरा ट्रेसिंग किया, काम किया। बाकी अगर काम सीखना चाहो तो हमारे साथ बात कर सकते हो, हम विथ लाइव सब कुछ काम सिखाते हैं। स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, अभी देख रहा है ये वीडियो जब बना रहा था, सब साइलेंट है, फिर भी बहुत अच्छा से दिखा और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नया नया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।